प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की और आज हमें प्रभु के पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया। तो आओ हम सब लोग निकालेंगे निर्गमन अध्याय 3 उसका 7 और 8 हम पढ़ेंगे पहले। फिर यहोवा ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और युबसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। तो आओ हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आते हो। हम सब मिलकर प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए कृपा प्रदान करना, हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे हमारा परमेश्वर इस्राएलियों से प्यार करता है वैसे ही हमारा परमेश्वर मसीहों से भी प्यार करता है। जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वैसे ही प्रियो हमारा यीशु मसीह भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे दुख को हमेशा देखता है। इसीलिए तो प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए दुखी हुआ कि हमें दुख होने की ज़रूरत नहीं। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने इस्राएलियों के दुखों को देखा, उनके चिल्लाहट को सुना, उनके पीड़ा को चित्त लगाया, वही परमेश्वर आज भी है। और बाइबल हमें बताता है परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो कल और आज और युगानुग एक सा है, वो कभी न बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर आज हमें कुछ बातें सिखा रहा है, कुछ बातें जो बहुत गहरी है। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं अब उतर आया हूँ उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाने के लिए और ऐसे बड़े देश में और अच्छे देश में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन वो दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ पर कौन सी जाति है? वहाँ पर लिखा है कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी, युबसी लोग वहाँ रहते हैं। ये ऐसी 7 जातियाँ हैं जिनको इस्राएलियों ने सामना किया और इस्राएली उनसे लड़े और उन्होंने उन्हें हरा दिया। लेकिन समस्या एक ही हो गई प्रियो, इस्राएलियों की समस्या ये हो गई कि जब वो लोग जोशुआ के नेतृत्व के तले जब वो देश प्राप्त कर रहे थे, कनानियों से, हित्ती, युबसी, इन सारे 7 जातियों से लड़ रहे थे, तो उन जातियों से लड़ते समय उन्होंने एक गलती की कि उन्हें पूरी रीति से नष्ट न किया। जैसे परमेश्वर ने, हमने कल के वचन में देखा कि परमेश्वर उन्हें कहता है तुम उसे हरा दोगे और तुम उन्हें पूरी रीति से नष्ट करना। लेकिन ये लोगों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने क्या सोचा, वो हमारे यहाँ गुलाम रहेंगे और हम उनसे बेगारी का काम कराएंगे। इस रीति से उनके मन में ये विचार आने के कारण कनानी, युबसी और इन सब भिन्न भिन्न जातियों को उन्होंने पूरी रीति से मिटाया नहीं। इसीलिए आगे जाके जब क्या हो गया, जब इस्राएली पाप किए तो जो दासत्व के लिए, जो दास करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए कनानी इन जातियों को रखा था, वही उनके ऊपर राज्य करने लगे। आपको समझ में आया? इसलिए कभी भी बोलते हैं ना, हम कभी भी समझौता नहीं करना। समझौता का जीवन है युबसियों का, जो हम सेकंड सेक्शन में देखेंगे। युबसी आत्मा मसीहों को समझौता करवाती है और इधर ही गलत हो जाता है। इसलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है हम मसीह लोग इन एक आत्माओं से स्पिरिचुअली अगर इन जातियों को देखेंगे तो इनके पीछे दुष्ट आत्माएँ हैं। बाइबल हमें नए करार में बताती है हमारा मल्लयुद्ध है। हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं। एफिशियंस चैप्टर 6 में 11वें वचन से आप पढ़ सकते हैं कि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु उन आत्माओं से है जिन्हें हाड़, हड्डी और मांस नहीं है, परंतु वो आत्मिक सेना है। अगर आप आगे 12-13 पढ़ते जाओगे तो वहाँ लिखा है कि आत्मिक सेना कहाँ है? आकाश में है, पृथ्वी पर है, जो मंडलाती है और वो इंतज़ार करती है कि कब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करे कि वो भीतर प्रवेश करे। और ख़ास करके मसीहों के लिए खास, क्योंकि आज मसीहों के पीछे ही क्यों दुष्ट आत्माएं हैं? उसका एक मुख्य कारण ये है, इसलिए है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने अब किसको दिया है? मसीहों को दिया है। इसीलिए आज वो सारे दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से मसीहों के वश में है।
इसी कारण से वो हमारे पीछे इसलिए पड़े हैं कि ताकि वो अथॉरिटी छीन ले। वो अथॉरिटी क्या करे, वो छीन ले, और वो अथॉरिटी छीन कर वो क्या कर सके, हमारे ऊपर डोमिनियन करे, हमारे ऊपर राज्य करे। ये उनका उद्देश्य रहता है। पर यीशु मसीह ने उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उनको निकम्मा किया है, शून्यवत किया है। अब उनके पास कोई ताकत नहीं, लेकिन फिर भी वो वापस हमारे ऊपर अटैक क्यों करते, वो हमारे घरों में काम क्यों करते, वो हमारे जीवनों में काम क्यों करते? इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब भी गलतियाँ करते हैं ना, उस समय वो हम पर अटैक करती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कनानी के साथ हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी, युबसी, गर्गाशी, ये सब जातियाँ जो है ना, ये सब कनान जो हाम का पुत्र है, हाम का पुत्र, चौथा पुत्र, उसके पुत्र के क्या है, उसके पुत्र के बच्चे हैं। हम पढ़ेंगे उस वचन को तब आपको समझेगा। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 10, जेनेसिस चैप्टर 10। यहाँ हम देखते हैं नोहा की वंशावली। नोहा की वंशावली के बारे में हम यहाँ देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 10, उत्पत्ति अध्याय 10 और उसका 17। जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 17। आप 15 से पढ़ लो, अच्छा रहेगा। जेनेसिस चैप्टर 10 और उसका 15 से। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन और हीत, युबसी, अमोरी, गर्गाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी, हमाती, ये लोग भी थे। और फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग तक, अज्जा तक, और सदम और अमोरा और अदमा और सबोयम, ये मार्ग तक होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश यही हुए। अभी हम के बारे में नहीं देखने वाले, तो इसलिए प्रियो, हम हाम के जो कनान जो चौथा बेटा था, उस चौथे बेटे के ये जो वंश है, जिसमें हम इन सारी जातियों को भी देखते हैं कि ये जो हम देखते हैं, ये सारी जातियाँ कनान के पीछे पीछे ही हम देखते हैं। अगर कनानी आत्मा है तो समझ जाने का ये आत्माएं भी उसके पीछे पीछे है। जैसे हम जब गले में माला पहनते हैं, तो माला जब मोतियों की पहनते हैं तो पहला मोती डाला जाता है। वो मोतियों की माला कब बनती है? जब दूसरा मोती भी डाला जाता है, तीसरा भी डाला जाता है। पहले मोती के साथ साथ सब मालाओं की, सब मोतियों की जब माला बनाई जाती है तो वो एक के पीछे रहती है। अगर वो टूट गई तो एक के साथ, अगर वो माला टूट गई, सोचो वो धागा जिसमें वो गूंधे गए थे, बांधे गए थे, लटकाए गए थे, अगर वो माला कट गई, टूट गई, तो एक मोती गिर जाता है, उसके पीछे सब मोती क्या हो जाते, निकल जाते हैं। उसी रीति से कनानी आत्मा निकल जाता है ना, तो कनानी के साथ साथ ये 6 आत्माएं जो साथ में जुड़ी रहती है वो भी निकल जाती है। इसलिए प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है इन आत्माओं को जांचना और बार बार देखना कि कहीं इन आत्मा मेरे अंदर चुपके से तो नहीं आई। परिचय आत्मा के बारे में जो हम देख रहे हैं, ये बहुत साइलेंट आत्मा है, एकदम चुपके से आती है। वो कैसे आती है? हमारे अंदर असुरक्षितपना महसूस कराती है। हमें कभी कभी देखो, हम मसीह जीवन में जीते समय हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं है। ये परिचय आत्मा के लक्षण है। वो हमारे अंदर ऐसे विचारों को डालकर वहाँ रहना चाहती है। क्यों? ताकि हमें क्या कर सके, संसारिक बना सके और हम संसार का भरोसा कर सके। हम परमेश्वर का भरोसा नहीं करें, हम बिना ऐसे शहर के हो जाए, हम ऐसे बिना शहर के हो जाए जो हमने एजेकिएल अध्याय 38 और उसका 10 और 11 जो हमने थोड़े समय पढ़ा था। एजेकिएल अध्याय 38 उसका 10 और 11, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है ये सब लोग हैं ना, अपने मन में बुरे विचार लाते हैं और ऐसे शहरपना बनाना चाहते हैं जिसमें कोई, ऐसा नगर बसाना चाहते हैं जिसमें कोई शहरपना नहीं, कोई बाड़ा नहीं। ऐसे ये जो परिजी स्पिरिट है ना, वो मसीहों को ऐसा ही करना चाहती है। वो परमेश्वर पर आश्रय लेना नहीं चाहती। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको, संसारिक एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। अगर सोचो, उदाहरण, मैं बीमार हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बीमार हूँ, तो अगर परिजी आत्मा मेरे अंदर रहेगा ना, तो वो सबसे पहले वो मुझे क्या कराएगा, डॉक्टर के पीछे भगाएगा। नहीं बाबा, डॉक्टर के पीछे जाओ, डॉक्टर अभी ये इलाज है बाबा, होना तो ज़रूरी है, अभी तो क्या कोरोना के केसेस चालू है, क्या मालूम मुझे ये सर्दी कोरोना के कारण ही हो गया। उस दिन वो औरत आई थी, वो खांस रही थी और
खांस रही थी और सर्दी फुस करके निकाल रही थी, उसको भी बुखार था, हाँ शायद उसके कारण ही मेरे को हो गया। ये परिजी जो स्पिरिट है ना, वो परमेश्वर के पास जाने नहीं देती, सबसे पहले वो संसार का सहारा लेने देती, बाकी वो साइलेंट रहती है। ज़्यादा सोच, मतलब उसको कैसे है ना, मसीह लोगों में बैठना अच्छा नहीं लगता, उसे गॉसिप करने वाले लोग होते हैं ना, इसका निकाल उसका निकाल, ये कर, ऐसे लोग बैठते हैं ना। देखो शाम के समय में आदमी लोग बैठते हैं, औरतें बैठते हैं, जैसे आदमी लोग पत्ते खेलते खेलते निकालते हैं, ऐसा है ऐसा है, ये करना, ये परिजी आत्मा को अच्छा लगता है। मसीह का बातचीत सुनना उसे अच्छा नहीं लगता। अगर सोचो मैं, ईश्वर और मेघा हम लोग बैठे हैं और हम लोग, हमारे किसी के अंदर भी अगर परिजी स्पिरिट है ना, तो हमें मसीह का बातचीत करने को, अगर सोचो मैंने मसीह का बातचीत किया, वचन ऐसा कहता है, तो सोचो ईश्वर के अंदर होगा तो ईश्वर वो सुनना पसंद नहीं करेगी, वो उठ के चली जाएगी। लेकिन जहाँ अगर मैंने सोचो अगर मैंने एक पिक्चर की कहानी बताना चालू किया, ऐसा हो गया, वो तुरंत आके बैठे, अच्छा फिर क्या हो गया आगे। या फिर हम बचपन की कहानी बता दे, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, तो तुरंत आपको समझा। परिजी स्पिरिट को गॉसिप करना यानी ऐसे में बैठना अच्छा लगता है। परिजी स्पिरिट कैसी है मालूम, वो सेल्फ कंट्रोल खो देती है, अपना नियंत्रण खो देती है, और नियंत्रण खोने के कारण वो क्या करती है, कुछ भी बोलती है, कैसी भी रहती है, और गुस्सा करती है या कुछ भी कर सकती है। अभिलाषाएं लाती है, वो शरीर में आशा लाती है, अरे उसका भी कितना अच्छा है ना उसके कान का, चलो मुझे भी वो कान का चाहिए। अरे अभी आज के ज़माने में सब लोग बेंटेक्स ही पहनते हैं, बेंटेक्स और सोना सब सेम ही दिखता है, लेकिन क्या मालूम सामने वाले ने भी बेंटेक्स लिया है, बोलेगा सोना है तो, लेकिन शरीर की अभिलाषा परिजी क्या लाती है, अंदर लाती है, हाँ इसका हमको भी चाहिए। परिजी अंदर शरीर की अभिलाषा, संसार में जाना अच्छा लगता है, वो किसी अपने दुश्मन को देखने के बाद गुस्सा लाना, जल्दी टेम्पर होना, और फिर वो क्या करता है, बदला लेने की भावना लाता है। परिजी स्पिरिट जिसमें होता है उसमें बदले की भावना ज़्यादा होती है, और उस व्यक्ति को हमेशा असुरक्षित महसूस होता है, उसे लगता है मैं सुरक्षित नहीं हूँ। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह एक परमेश्वर एक ऐसा टावर है, एक ऐसा दृढ़ गढ़ है जिसमें धर्मी भागकर सुरक्षित रहते हैं। हमें ये बाइबल नीति वचन में लिखा है प्रियो। लेकिन परिजी स्पिरिट उस व्यक्ति को हमेशा असुरक्षित रखेगी। हमें आज पहले सेक्शन में 2 स्पिरिट को देखना है, तभी हम दूसरे लास्ट स्पिरिट को सेकंड सेक्शन में देख सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा वचन कल भी इसी स्पिरिट को निकलने का रहेगा। इसीलिए आज हमें पहले सेक्शन में 2 स्पिरिट को निकालना ही है। इसीलिए प्रियो हम पढ़ेंगे एक वचन को कि इस स्पिरिट, हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 25 अध्याय, नीति वचन 25 अध्याय। ये जो परिजी स्पिरिट है ना, वो हमेशा चिंता लाती है हमारे अंदर। अभी देखो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि दीदी हम ही प्रार्थना करतो, हम लोग वचन पढ़ते हैं, हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, फिर भी चिंताएं आती है। क्यों? क्योंकि वो परिजी स्पिरिट का काम क्या है, चिंताएं लाना, हमेशा सोच लाना, बुरे विचार लाना, असुरक्षित भावनाएं उत्पन्न कराना। इसलिए यहाँ पर लिखा है, कितना सुंदर रीति से लिखा है, नीति वचन अध्याय 25 वर्स 28, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे एक नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। तो परिजी आत्मा का काम क्या है, अपना आत्मा अपने कंट्रोल में नहीं रखना, सेल्फ कंट्रोल नहीं होना, और बिना शहरपन का रहना, असुरक्षित हमेशा महसूस करना। जबकि बाइबल हमें बताती है प्रियो कि परमेश्वर हमारी ढाल, परमेश्वर हमारा कवच है, परमेश्वर हमारी एक ऐसी शहरपना है, परमेश्वर हमारी ऐसा मजबूत गढ़ है। पढ़ेंगे नीति वचन 18, प्रोवर्ब्स 18 और उसका 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है,
धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यानी परमेश्वर ने हमें जो नाम दिया है प्रियो, वो हम उस पर भरोसा रखकर हम क्या क्या हो सकते। एक हमारी जो शहरपना है वो कौन है, हमारा विश्वास। हमारा विश्वास हमारी शहरपना है। हमारे शहरपना की जो दीवार है वो हमारा विश्वास है। वो भी किस पर, दृढ़ गढ़ परमेश्वर यहोवा पर, यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा पर। वो हमारी दीवार है। ऐसी दीवार है जो विश्वास की, हमारी ऐसी दीवार है जो भावना, इमोशन की, जो परमेश्वर पर रखी हुई, जो अच्छी निकलती है। अच्छी सोच लाने वाली हमारी भावना है। अच्छा रीति से सोच लाकर प्रार्थना कराने वाली ये ऐसी हमारी दीवार है, शहरपना है। बाइबल ये हमारी दीवार है और परमेश्वर स्वयं हमारी दीवार है। इसलिए प्रियो, परिजी जो लोगों की शहरपना यानी परमेश्वर पर दृढ़ है, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परिजी आत्मा उस पर अटैक नहीं कर सकती। जहाँ शहरपना बनी हुई है वहाँ ये परिजी आत्मा आ नहीं सकती। इसलिए प्रियो, हमारी शहरपना मेन होती है, जो हमें क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। और वो बनाती कैसे, हम लोग बाइबल पढ़ने से, सही सोच लाने से, परमेश्वर पर विश्वास रखने से। हमारी भावनाएं, अगर मुझे सोचो उदाहरण अभी गुस्से वाली भावनाएं आए तो तुरंत मुझे उसके लिए प्रेयर कर अच्छी भावनाएं लाना। ये परमेश्वर के पास प्रार्थना करके, प्रभु देख मैं चिढ़ गई हूँ, मुझे अभी अच्छी भावना दे, प्लीज़ मुझे मदद करो, मुझे कंट्रोल करो। इस रीति से तुरंत प्रार्थना करके उन भावनाओं को कंट्रोल लाना। ऐसा करके हम इस परिजी आत्मा को हरा सकते हैं। प्रिय, हम यहोशू अध्याय निकालेंगे। यहोशू, जोशुआ अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 9 और 10। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें परमेश्वर के पास आना ज़रूरी है। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। इन आत्माओं को अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर का वचन सुनना है। ये 2 पॉइंट। यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानी, हित्तियों, हिब्बियों, परिजियों, गर्गाशियों, अमोरिया, युबसियों को उन देश से निकाल देगा। आपको समझा? हमारा परमेश्वर उन्हें निकालेगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मध्यस्थी लेते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि पिता मुझे मदद कर, मेरी ऐसी मुझे भी ऐसी चिंता से मैं घिरी हुई हूँ, मुझे चिंता से बाहर निकाल, मेरे अंदर ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब करना चाहिए। इससे परमेश्वर बताता है। झूठ, गलत शिक्षण से परमेश्वर बचाता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, गलत शिक्षण से परमेश्वर क्या करता है, बचाता है प्रियो। इसीलिए प्रियो, परिजी स्पिरिट जो है वो क्या है, वो हमें क्या करती है, हमें असुरक्षित भावनाएं हमारे अंदर, परमेश्वर पर भरोसा कम लाना, उस पर भरोसा ये करते हैं। अभी आज के ज़माने में बहुत लोग परमेश्वर पर भरोसा करने से भी ज़्यादा संसार में भरोसा करते हैं। ये परिजी के साथ जॉइंट है हिब्बी आत्मा। इसीलिए तो आप देखो, जब हम जो पढ़ रहे हैं निर्गमन के 3 केस में, परिजी के बाद आत्मा कौन सी है, हिब्बी। कौन सी आत्मा है, हिब्बी। और अभी हमने जो पढ़ा था यहाँ पर भी देखो, हिब्बियों के साथ परिजी आत्मा जोड़ी गई है। हमने जो यहोशू अध्याय 3 का 10वें वचन में भी क्या लिखा है, हिब्बियों और परिजियों। मतलब ये एक आगे पीछे ही रहती है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, कनान के वंशज है, यानी एक ही जाति के। इसलिए जो ये हिब्बी आत्मा कैसी है मालूम, ये हिब्बी आत्मा वो हमारे लाइफ स्टाइल जो रहता है ना,
हमारा लाइफस्टाइल संसारिक कनानी के जैसा करना चाहती है, यानी संसारिक। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सब लोग कम कपड़ा पहनते हैं, इसीलिए ये जो हिब्बी आत्मा जिसमें होती है ना, वो लोग भी वही करते हैं। अरे वो लोग पैंट पहनते हैं, हम भी पैंट डालेंगे। वो लोग कम कपड़ा पहनते हैं, हम भी कपड़ा पहनेंगे। आज की फ़ैशन है, वो लेटेस्ट फ़ैशन है। अभी लड़के लोग देखो, बीच में ही बाल रख के यहाँ छोटा कर डालते हैं, है ना, घेरा घुमा देते हैं। वो लोग बीच का बाल खड़ा करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग, आप देखो, मसीह लोग जो संसार में होता है वही लोग पहनते। कोई लोग कानों में बाली डालते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, क्योंकि हिब्बी आत्मा उनको संसारिक लाइफस्टाइल देती है। हिब्बी आत्मा जिसमें होती है वो लोगों को संसारिक बनाती है। संसार में कौन सी चाल रीति चालू है, कौन सा फैशन चालू है, वो लोग कैसे चाल चल रहे हैं, वही चाल वो चलाने के लिए मदद करते हैं। नोहा के काल में प्रियो ये हिब्बी आत्मा ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि हिब्बी आत्मा का काम क्या है? डबल माइंडेड। हिब्बी आत्मा का काम है आज्ञा उल्लंघन, कन्फ्यूजन करना, हमेशा दुचिता रहना, परमेश्वर पर ही हमेशा भरोसा। सचमुच परमेश्वर करेगा कि नहीं, मुझे मेरी प्रार्थना सुनिए कि नहीं, मैंने तो प्रार्थना किया चंगाई के लिए, अभी क्या मालूम चंगाई मिलता है कि नहीं, जाने दो, चलो डॉक्टर के पास भी जाकर आएंगे। इसलिए याकूब की पत्री अध्याय 4 में लिखा है 3 से लेके 8 तक, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3 to 8, कि जो व्यक्ति दुचिता है, जो व्यक्ति दुचिता है, वो डबल माइंडेड है, उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा वो सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके पास देखो 4:3 से मैं पढ़ती हूँ। तुम मांगते हो पाते नहीं, तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, भोग विलास में उड़ा देते हो। तुम व्यभिचारियों, तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आपको समझा? तो हिब्बी आत्मा क्या करती है? संसार से मित्रता करवाती है, संसार के पास लेके जाती है, संसार में ज़्यादा उनका उठना बैठना रहता है, संसार में ज़्यादा इंटरेस्ट लाती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि संसार में लेटेस्ट फैशन निकल गया, इधर फटा हुआ कपड़ा पहनने का, फटा हुआ जीन्स डालना, फटा हुआ इधर का पहनना, वैसे ही सब लोग वही करना चालू हो जाते। क्योंकि हिब्बी आत्मा जिसमें होती है उनका ज़्यादा आँखें परमेश्वर की और नहीं, परंतु संसार में क्या चल रहा है, संसार के क्या रीति रिवाज है उसमें है। वो परमेश्वर में है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन संसार से मित्रता है, उनको ज़्यादा संसार अच्छा लगता है। ये लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, हमेशा सच्ची ऐसा होगा कि नहीं, हमेशा कन्फ्यूजन माइंड रहेगा, और ये लोग समझौता वाला लाइफ रहेगा। समझौता वो लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे आज के ज़माने में देखो, यहाँ आते हैं प्रभु के बच्चे, बहुतायत लोग आते हैं, घर में जाके मूर्ति पूजा भी करते हैं, प्रसाद भी करते हैं। वो लोग समझौता करते हैं, अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। हिब्बी आत्मा जिसमें होती है वो अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ऑर्नामेंट्स होने पर, ऑर्नामेंट्स पहनने पर मैं प्रभु भोजन नहीं देंगे। बाइबल ये बताती है बपतिस्मा नहीं है तो प्रभु भोजन नहीं दे सकते, लेकिन ऑर्नामेंट्स है तो तुम्हें प्रभु भोजन नहीं देने का, ऐसा कहीं पर भी। ये खुद का रूल्स बना देते हैं लोग, जैसे बहुत सारे रूल्स खुद के बनाते हैं अपने जीवन के लिए, अपने मसीह चरित्र के लिए खुद का खुद रूल बना देते हैं। ये लोग जिनमें हिब्बी आत्मा होती है, हिब्बी आत्मा क्या कराती है, वो खुद के रूल्स बनाती है। जैसे नोहा के काल में सारे मनुष्य जाति पर हिब्बी आत्मा ज़्यादा मंडलाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ उस समय के लोग आज्ञा पालन करते थे क्या? नहीं, लोग कन्फ्यूजन में थे, डबल माइंडेड थे, मूर्ति पूजा ज़्यादा करते थे, और साथ साथ वो लोग समझौता जीवन जीते थे। सिर्फ नोहा उस काल में बचा। क्यों? क्योंकि नोहा पे ग्रेस था, अनुग्रह था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की कृपा दृष्टि नोहा पर थी। तो इस आत्मा से, हिब्बी आत्मा से, परिजी आत्मा से बचने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। प्रिय, क्या चाहिए? अनुग्रह।
परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? परमेश्वर का अनुग्रह उन सारे इन आत्माओं से बचने के लिए मदद करता है, इन आत्मा का अटैक न होने के लिए मदद करता है प्रिय। ये दोनों आत्माएं, परिजी और हिब्बी आत्माएं, दोनों भी आत्माएं क्या करती है? हमेशा मसीहों के ऊपर क्या करती है? अटैक करना चाहती है। दूसरा तिमोथी की पत्री अध्याय 4 और उसके 22वें वचन में, सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 22, सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 22 में लिखा है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। क्या लिखा है? प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे और तुम पर अनुग्रह होता रहे, क्योंकि पौलुस को मालूम था अनुग्रह बहुत ज़रूरी है। और जब अनुग्रह परमेश्वर का बढ़ जाता है तो इन आत्माओं का अटैक से हम बच जाते हैं। इसीलिए प्रभु का अनुग्रह हम पर होने के कारण हम लोग ये स्पिरिट से बचे रहते हैं। निकाल दिया ना, फिर हम प्रभु के अनुग्रह के तले रहना ज़रूरी है। अनुग्रह के तले हम रहेंगे तब ये आत्मा हम पर अटैक नहीं करेगी। नोहा के काल में परमेश्वर की कृपा यानी अनुग्रह, प्रेम और दया मिलकर ही अनुग्रह होता है। 4:22, सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 22, लास्ट वचन, सबसे लास्ट, जिसमें लिखा है अनुग्रह। तो प्रियो, अनुग्रह ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो हिब्बी आत्मा हमें क्या करती है? हिब्बी आत्मा जिनमें होती है वो परमेश्वर के वचन के विपरीत लेके जाती है। हिब्बी आत्मा क्या करती है? वचन के विपरीत लेके जाती है और कंप्लीटली जीवन शैली बोल के देखते, अरे ये मसीह है। अभी देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी बहुत लोग, कभी कभी लोगों को क्या लगता है मसीह लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, जबकि बाइबल ऐसा नहीं बताया है। बाइबल में ऐसा किधर भी नहीं लिखा है। बाइबल में दारू के बारे में बताया, दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, कम कपड़े नहीं पहनना है, स्त्रियों को फुल कपड़े पहनने के लिए बोला है। यीशु मसीह ने अपनी वधू को भी पूरे कपड़े दिए हैं। यीशु मसीह भी खुद पूरे कपड़े पहनते हैं। बाइबल में लिखा है उसके गर्दन से लेके पैर तक पूरे कपड़े थे। आपको समझ में आया? तो उसने कलीसिया को भी कपड़े पहनाए, अपने खुद के कपड़े, मसीह के कपड़े। इसीलिए वो अर्धनग्न नहीं रखेगा स्त्री को। लेकिन आप देखो, खुद के रूल बनाने के कारण आज संसार में क्या गलत फहमी हो चुकी है, चलता है, ये करना है। आपको समझ में आ रहा है? आज प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है कि परमेश्वर हमें यह बताता है कि हिब्बी आत्मा जो होती है वो परमेश्वर के वचन के विपरीत लेके जाती है, और हमारे से परमेश्वर के वचन के विपरीत हम नहीं जाए, इसीलिए हम पर अनुग्रह होना ज़रूरी है। आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में देख सकते हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। उड़ाऊ पुत्र और उसका बड़ा भाई दोनों भी पिता के साथ अच्छे थे ना, लेकिन इसमें हिब्बी आत्मा आई थी। इसलिए उसने क्या किया? वचन के विपरीत कहा है जब तक पिता जिंदा है प्रॉपर्टी नहीं मांग सकता है, लेकिन उसने अपना हिस्सा मांग लिया। हिस्सा मांगकर थोड़े दिन रहा और बाद में कहाँ गया? दूसरे दूर देश में चला गया, और वहाँ पर उसने वो क्या की? कुकर्म में संपत्ति उड़ा दी। यानी वो क्या, कौन सी चाल रीति पे चल रहा था? संसारिक। इसलिए वो अपने पिता के साथ रह पाया क्या? नहीं। वो हिब्बी आत्मा ने उसे क्या किया? अपना लेकर, जो कुछ चाहिए वो लेकर दूर लेकर गया, उसे संसारिक बनाया। वो तो प्रभु का अनुग्रह उस उड़ाऊ पुत्र के ऊपर हो गया और वो सचेत हो गया, और उसने सोचा, अरे मेरे पिता के घर में कितना खाना है और मैं यहाँ, आपको तो मालूम है ना, उड़ाऊ पुत्र के बाद में आदमी उसका पैसा ख़त्म हो गया, काम तो था नहीं, आखिर में सूअरों को चरने लगा, अकाल पड़ा था वहाँ, वो भी खाना नहीं मिलता था, जो सूअर खाते थे वो भी नहीं मिल पाता था।
इसलिए बाद में परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और वो सोचने लगा मेरे पिता के घर में मैं बेटा कहलाने के तो लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नौकर बनकर रहूँगा क्योंकि उधर खाना तो मिलेगा, एटलीस्ट जिंदा रहूँगा। तो आपको समझ में आ रहा है, अनुग्रह परमेश्वर के पास लाता है और हिब्बी आत्मा परमेश्वर से दूर लेके जाती है। वो डबल माइंडेड इंसान को बनाती है। इसीलिए कुछ लोग देखो ना, यहाँ आकर हालेलुया हालेलुया, घर जाकर संसारिक, बाहर जाकर संसारिक, डबल माइंडेड। इसलिए ये दोनों स्पिरिट है ना, ये परमेश्वर बहुतायत मसीहों के जीवन में काम करती है। जैसे मैंने आपको कहा था, परिजी स्पिरिट चिंता लाती है, असुरक्षितपना लाती है, सोच लाती है कि मैं अकेला हूँ, और बदला लाने की भावना लाती है, डिप्रेशन लाती है, निराशा लाती है, हताशपन लाती है, और सांसारिक बातचीत में इंटरेस्ट लेती है। सेल्फ कंट्रोल नहीं, गुस्सा जल्दी आता है और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं। लेकिन हिब्बी आत्मा आज्ञा उल्लंघन करती है, समझौता लाती है, खुद के नियम बनवाती है और डबल माइंडेड कराती है, कन्फ्यूजन में रखती है, जीवन के वचन के विपरीत उसकी जीवन शैली बनाती है, यानी ऐसा लाइफस्टाइल जल देती है जिससे परमेश्वर के नाम की क्या हो जाए, निंदा हो जाए। ये दोनों आत्माएं, तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों आत्माओं को निकाल देना चाहिए। जोशुआ में हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से क्या करेगा, निकाल देगा। प्रियो, जब जब आपको ये अटैक करते हैं ना, तब आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर के पास आने का, वचन सुनने का। उसका वचन सुनकर, वचन में इतनी ताकत है, वचन सुनने से लाभ क्या है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए वचन सुनना ज़रूरी होता है। बहुत लोगों को वचन सुनना अच्छा नहीं लगता, वो बोलते कितना बोलते हैं, शॉर्ट में बता के ख़त्म कर देने का ना। लेकिन वचन सुनने से ही तो विश्वास आता है, विश्वास आता है, नहीं नहीं सच बात है, ऐसा है। और उस विश्वास से फिर क्या हो जाता है, वो आत्माएं जो भीतर है वो कमज़ोर हो जाती है। जिधर हमारा विश्वास बलवान, उधर ये आत्माएं निर्बल, और फिर हम हमारे विश्वास को देखकर वो डरने लगते हैं, और जैसे हम बोलते हैं निकल, वो निकल जाता है, क्योंकि उसको मालूम है नहीं तो बाद में हमको तकलीफ हो जाएगा। जब वो बोलने लगते हैं हम निकल जा, तो आग उनके ऊपर निकल आती है। हमारे विश्वास से परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग हमारे मुंह से उनको लगने लगती है, इसलिए वो चले जाते हैं। मैंने प्रभु को पूछा था, प्रभु हम तो सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं, हे प्रभु येशूच्या नावात ह्या शैतानाला मी डटावते, या दुष्टात्म्याला डटावते, निघून जा। तब प्रभु मुझे कहा, तुम तो सादी रीति से प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हें मालूम है आत्मिक रीति से क्या होता है। जब तुम इस रीति से कहते हो लेकिन तुम विश्वास से कहते हो, तो विश्वास से क्या होती है, तुम्हारे शब्द को अथॉरिटी मिलती है। अभी मेरे अंदर यीशु का विश्वास नहीं है और मैं ऐसी बोल रही हूँ, प्रभु असं होईल, असं करायचं, असं, मेरे अंदर विश्वास नहीं, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, तो उसमें वो शब्द एक शब्द रहेगा, एक शब्द रहेगा। क्या रहेगा, शब्द। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ कि अगर मैंने सोचो जिसे मैं पहचानती नहीं, ऐसे एक बच्चे को बोलूँगी बेटा उठो, वो बेटा उठेगा नहीं। लेकिन अगर मैं एस्तर को बोलूँगी एस्तर उठो, एस्तर उठो, देखो एस्तर उठ गई। क्यों उठी? क्योंकि मुझे अथॉरिटी है उसकी माँ कहलाने का। बैठो। आपको समझ में आया? तो जो हम सिर्फ एक शब्द से, सिर्फ शब्द है तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन शब्द में जो पावर होती है ना, तब वो दुष्टात्माएं निकल। तो वो दुष्टात्माएं निकलती कैसी है? वो है, प्रभु पवित्र आत्मा ने स्पष्टीकरण दिया, जब तुम कहते हो हे बीमारी की आत्मा तुझे बांधते हैं, तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते, निकल जा, उस समय वो शब्द से उनको आग लगती है। वो आग में वो रह नहीं सकते। वो भी कौन सी आग? विश्वास के द्वारा। किस पर? परमेश्वर पर रखे हुए विश्वास के द्वारा भस्म करने वाली आग, यीशु की आग उन्हें लगती है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। दुष्टात्माएं को नाश परमेश्वर कर सकता है, इसलिए उनको वो आग से
वो डरते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। और इसीलिए हम उसी घड़ी वो व्यक्ति चंगा हो जाता है जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं या खुद के लिए करते हैं। उन्हें वो आग लगती है जब हम विश्वास से बोलते हैं। आपको समझा? तो इसीलिए प्रियो, हमारे एक एक शब्द में आग है, अथॉरिटी है, पावर है, जो शैतान खड़े नहीं रह सकते, आग लग जाती। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इन आत्माओं को निकालना है। अभी आज हम कौन सी आत्माओं को निकालेंगे? परिची और हेबी, इन दो आत्माओं को हमें निकालना है। हमारे अंदर है और हमें इसे निकालना है। तो अब हम आँखों को बंद करेंगे और हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। विश्वास कर कहेंगे, हाँ प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरी ढाल है, मेरा भरोसा आप पर ही है। प्रभु, मैं आपके भरोसे पे ही तो जी रहा हूँ। परमेश्वर से ये वार्तालाप कर कर विश्वास के द्वारा उस आत्माओं को, परिजय आत्मा को, हिव्वी आत्मा को निकालो, उसे बांधो और उसे बोलो, मैं तुम्हारे कार्यों को क्रूस पर डालकर नाश करता हूँ, जहाँ यीशु मसीह ने तुम्हारे कार्यों का नाश किया। और अभी इसी घड़ी मेरे अंदर से निकल जाओ। मुझे संसारिक बनाने वाली हिव्वी आत्मा, डबल माइंडेड करने वाली आत्मा, समझौता लाने वाली, खुद के नियम बनाने वाली आत्मा, निकल जा। यीशु के नाम से निकल जा। आज्ञा उल्लंघन कराने वाली आत्मा मेरे अंदर से निकल जा। परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन शैली बनाने वाली, मुझे संसार की चाल रीति पर चलाने वाली आत्मा, निकल जा। यीशु के नाम से निकल। परिजय आत्मा, निकल जा मेरे अंदर से। मुझे अनकंफर्टेबल परमेश्वर के राज्य में महसूस कराता है, असुरक्षिता महसूस करवाता है, चिंता लाता है, निकल जा। मुझे अकेलापन का हीन भावना लाता है मेरे अंदर निराशा लाता है। मुझे संसारिक बातों में इंटरेस्ट लेने के लिए तू मदद करता है, निकल जा यीशु के नाम से। मेरा सेल्फ कंट्रोल तू नाश करता है और मुझे जल्दी वायलेंट बनाता है। मेरे शत्रु को देखने के बाद भी मैं वायलेंट, मेरे अंदर शरीर की अभिलाषा उत्पन्न कराता है। निकल यीशु के नाम से, मेरे अंदर से निकल जा। आज यीशु के नाम से तुम्हें मैं बांधती हूँ। तुम्हारे कार्यों को परिजय आत्मा कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करती हूँ। निकल जा, निकल। परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा कवच है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर ही मेरा बाइबल है, परमेश्वर ही मेरी भावनाएं हैं, परमेश्वर पर रखा हुआ ही मेरा विश्वास है। यीशु के नाम से परिजय हिव्वी आत्मा, निकल जा। इन दोनों आत्माओं का मैं विरोध करती हूँ। निकलो, निकलो यीशु के नाम से, निकलो। यीशु नासरी के नाम से मेरे अंदर से दूर हट, निकल जा। फिर कभी नहीं आना, फिर कभी नहीं आना। पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाओ। आपका सामर्थ्य को रिलीज करते, आपके कार्यों को रिलीज करते, पवित्रता को, धार्मिकता को, शुद्धता को, आपके प्रकाश को रिलीज करते, आपके बल को रिलीज करते, आपके सामर्थ्य को रिलीज करते। मुझे बलवान करो पवित्र आत्मा। इस रीति से कहो प्रभु से। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, इन दोनों आत्माओं का हम विरोध करते प्रभु, परिजय और हिव्वी आत्माओं को, इन दोनों आत्मा को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और एक एक के अंदर से, शरीर से निकल जाने की आज्ञा देते, क्योंकि हम सबका शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा वहाँ वास करता है और परमेश्वर के आत्मा को ही वहाँ रहने का अधिकार है। यहाँ तक हमारा आत्मा भी परमेश्वर का है, इसलिए हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में से, हमारे शरीर में से निकल जा। सारी ये दोनों आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देते। अभी इसी घड़ी इन एक एक के शरीर से निकल जा और फिर इस शरीर में नहीं आना। ये शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, दाम देकर खरीदी किया गया है।
प्रभु आपका लहू लगाते हैं प्रभु। पवित्र पिता, विश्वासहीन नहीं विश्वसनीय बनने के लिए मदद करना, संसारिक नहीं आत्मिक बनने के लिए मदद करना। धन्यवाद देते पिता, इनके अंदर अकेलापन की, चिंता की, बदले की और प्रभु सूड लेने की, प्रभु यीशु के नाम से अभिलाषा की आत्माओं को निकाल देते हैं प्रभु। उसके सारे कार्य जो है बदला लेना, विश्वास की कमी और कुड़कुड़ाना, शत्रु को देखने के बाद गुस्सा करना, गॉसिप और लस्ट, ये सब प्रभु यीशु के नाम से निकालते प्रभु। आज्ञा उल्लंघन, डबल माइंडेड, कन्फ्यूजन, वचन के अगेंस्ट रहना और समझौता जीवन जीना, खुद के रूल्स बनाना, ये सब आत्माओं को निकालते और सभियों के ऊपर पवित्र आत्मा को रिलीज़ करते। आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह एक एक के ऊपर रिलीज़ करते। आपका अनुग्रह पिता, हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह हमें आपके घर ले जाएगा, हमारे घर ले जाएगा। जो गीत हम गाते हैं ना, अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. हाँ प्रभु, यीशु के नाम से इस गीत में सबसे लास्ट जो स्टैंजा है जिसमें लिखा है, ग्रेस विल लीड मी होम। यस माय लॉर्ड, अनुग्रह हमें अपने घर पहुंचाएगा, वो बड़े देश में, सुंदर देश में, अच्छे नगर में हमें पहुंचाएगा। अनुग्रह नोहा को, पौल को, मसीह को पहुंचाया, वही परमेश्वर का अनुग्रह हमें अपने घर पहुंचाएगा। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। अभी इसी घड़ी एक एक के ऊपर अनुग्रह आने दो, एक एक के ऊपर आपका अनुग्रह आने दो। जैसे प्रभु वो आशीष दिया है कि प्रभु का आत्मा तुम्हारे साथ रहे और प्रभु तुम्हारे आत्मा के साथ रहे और प्रभु का अनुग्रह तुम पर बहुतायत हो। यीशु के नाम से मेरे प्यारे पिता, सब पर अनुग्रह, सब पर अनुग्रह पिता, धन्यवाद देते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड, जय येशू।